एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि नीतीश कुमार बिना उपेंद्र कुशवाहा के अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अगर वो सोचते हैं कि 5 साल इस तरह से चलता रहेगा, भाजपा कुछ नहीं करेगी, तो वो असंभव है। सबसे बड़ा गेम चेंजर हो। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को याद है, हमने अपनी गाड़ी में गेम चेंजर लगा के घुमा था। उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते। चिराग पासवान को हमने लगाया था गेम चेंजर में, हमने औषधि ओवैसी को लगाया था गेम चेंजर में। तो हम गेम चेंजर हमने डाल के सही किया था। लोग कहते हैं ओवैसी को क्यों बिहार में आपने डाल दिया। हम 1 सीट जीत चुके हैं। मुझे खबर यही अभी आई है कि आरसीपी सिंह से भी उनकी बात हुई है। मुझे खबर ये भी आई है कि आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है और माधव आनंद उनकी बड़ी खास मीटिंग होने वाली है आगे की रणनीति को लेकर। कुछ रणनीतियां हैं, देखिए मैं बता दूं स्पष्ट। आरसीपी सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो बाहर से नीतीश कुमार को पर्क दे या कोई बेनिफिट दे। आरसीपी चाहते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी लेकर मर्ज कर जाते हैं तो आप उनको जो जिम्मेदारी देना दीजिए। उनको सबसे पहले ईगो छोड़ के भाग जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले छोड़ के भाग गया था। बिल्कुल। जिस वक्त नीतीश कुमार असहजता की अपनी पराकाष्ठा पर थे, भाजपा उन पर दबाव डाल रही थी, हालांकि आज भी डाल रही है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़ करके हम खबर के तह तक पहुंचते हैं, वहां से लाते हैं ऐसी बातें जिसको सुन करके आप भी अवाक रह जाते हैं, भौचक्का रह जाते हैं। हमारे साथ बैठे हैं वही चिर परिचित डॉक्टर नमन मिश्रा, जो करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पे होता है और खबर की चीर-फाड़ इस ढंग से होती है जिसकी मिसाल जो है लगभग बिहार की तो पार्टियां देती ही है। चलिए, आज फिर एक खबर हमारे पास है कि नीतीश कुमार की जो कुर्सी है, जिस कुर्सी के लिए सारा ताना बाना बुना जाता है, वो कुशवाहा के बिना नहीं चल पाएगी। कैसे नहीं चल पाएगी, इस खबर की कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बताने के लिए मौजूद है डॉक्टर नमन मिश्रा। तो सर, कैसे नहीं चलेगा काम? एक आंकड़ा आपके पास है? हाँ। 2015 और 2020 वाला। हाँ, ये बता दीजिए। देखिए 2015 में जो बिहार विधानसभा में जो जीत करके आए थे ना विधायक, उसमें से कुशवाहा जाति के 20 विधायक थे। सब पार्टी मिला के बात कर रहे हैं, इकट्ठे बात कर रहे हैं। वहीं 2020 में देखे तो ये आंकड़ा कम गया, 16 पर जाकर के सिमट गए। 16 विधायक कुशवाहा जाति से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत करके आए हैं, जिसमें से महागठबंधन में 9 हैं जो कुल है। उसके बाद बात करें तो 7 जो है आपको एनडीए में, हम बता देते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से भी। बीजेपी में जो है कुशवाहा जाति से इस बार 3 विधायक जीत करके आए हैं। जदयू में 4 विधायक जीत करके आए हैं। राजद में 4 विधायक जीत करके आए हैं। सीपीआई यानी कि माले में जो है 4 विधायक जीत करके आए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई में 1 विधायक जो है कुशवाहा जाति से जीत करके आए। तो ये आंकड़ा था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ 2 बातें समझनी पड़ेंगी जी। एक कि ये घटता जा रहा है जी। बिल्कुल। जो कुशवाहा जीत कर आ रहे हैं वो घटता जा रहा है जी। इसके पीछे कारण है, बंटवारा हो गया है जी, टूट हो गई है। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने की वजह से एक बड़ा घाटा दोनों परिवारों को झेलना पड़ रहा है जी। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। एक परिवार है जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ खाना ही खा सकते हैं, वो इतना ही आटा खा सकते हैं, लिमिटेड है। 5 लोगों का परिवार, 10 लोगों का परिवार है तो 2-4 किलो आटा खा लेंगे जी, 2 किलो चावल खा लेंगे डेली जी, 1 किलो सब्जी खा लेंगे जी। परिवार अलग हो जाता है 5-5 लोगों का जी। बिल्कुल। आटा चावल तो उतना ही खाएंगे जी, घाटा तो कुछ होना नहीं है जी, लेकिन घाटा होगा जी, गैस ज़्यादा जलेगी जी। बिल्कुल। उतना ही खाना बनाने में उतना ही गैस लगता है, उतना ही खाना में उतना ही गैस लगता है जी। दोनों जगहों पर चूल्हा जलने की वजह से दोनों जगहों पर ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा। आप आटा चावल तो उतना ही खाइएगा जी, लेकिन गैस ज़्यादा जलेगी जी। घाटा कहीं ना कहीं होगा ही जी। बिल्कुल। ईगो में होता है जनरली ये सब, जैसे कि बिहार क्रांति में भी ईगो से ही चलते हुआ था जी। ये जो गोतियारो लड़ाई हुई थी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जी, वो अभी तक चली आ रही है, ऐसा नहीं है जी। कुछ दिनों पहले तक आप देखे थे कि नीतीश कुमार कभी उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे रहे हैं सांकेतिक तौर पर, और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं जी। बिल्कुल। जिस दिन नीतीश कुमार हटे एनडीए से जी, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा का उधर जाना लगभग तय हो गया था जी। बिल्कुल। जिस दिन नीतीश कुमार की वापसी हुई है एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा का उसी दिन बाहर जाना तय हो गया था जी। और वही हुआ, एक जगह नहीं टिक सकते हैं जी। एक समारोह में दोनों गोतियार नहीं आएंगे जी। और भाजपा ने भी उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। अब देखिए, नीतीश की वापसी हुई और उपेंद्र कुशवाहा कैसे उनको कमियां दिखने लगी बिहार में,
बिहार को लेकर फोकस, इसी चिराग पासवान ने भी किया था इस चुनाव में जी। एक बैग उनको बिहार में सब कुछ समस्याएं दिखने लगी शिक्षा को लेकर। और देखिए जो वो लेके आ रहे थे केंद्रीय विद्यालय जी, उनको नहीं दिया यहाँ नीतीश कुमार ने, मतलब फंसा दिया आंकड़ों में, ये उनका आरोप है कि कागज में फंसा दिया उस दोनों को, और उसके चलते नहीं हो पाया काम जी। और फिर उनका गुस्सा और बढ़ गया जी। और फिर उन्होंने पटना की सड़कों पर शिक्षा को लेकर, सुधार को लेकर किया कार्यक्रम, लाठी खाई, पीएमसीएच गए, पटना सहित बिहार के सभी इलाकों में जाकर घूम घूम के शिक्षा के बारे में अलग जगाने का प्रयास किया। और अंततः क्या हुआ, महागठबंधन में बात नहीं बनी तो उन्होंने अलग एक फ्रंट बनाया बहुत लेट, और फ्रंट से चुनाव लड़े 104 सीटों पर। जी। एक नहीं जीत पाए, एक भी नहीं जीत पाए, कुछ नहीं उनके हाथ में आ पाया। फ्रंट जीत पाया कुछ, जी फ्रंट जीत पाए लेकिन वो नहीं जीत पाए। जी। अब इससे आपको 2-3 चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेंगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने वोट तो लाया, जी, वोट परसेंटेज उन्होंने लाया, जी, लेकिन जीत नहीं पाए। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार का भी वोट परसेंटेज ना घटा ना बढ़ा, जी, उतना ही था, जी, लेकिन वो हार गए, 28 सीटें कम आई। जी, दोनों तरफ लोगों को एहसास हो रहा है कि गैस ज़्यादा जल रहा है, जी, पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन ईगो में एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। जी, लेकिन ईगो के साथ एक खास बात है, व्यक्ति जब ऊंचाई पे होता है तो उसका ईगो ऊंचा होता है, जी, और जब वो नीचे गिरता है ना तो ईगो को सबसे पहले ईगो छोड़ के भाग जाता है। जी, जैसे कि नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले छोड़ के भाग गया था। जी बिल्कुल। जिस वक्त नीतीश कुमार असहजता की अपने पराकाष्ठा पर थे, भाजपा उन पर दबाव डाल रही थी, हालांकि आज भी डाल रही है, लेकिन 10 दिनों पहले 20 दिनों पहले तक ये मामला बहुत प्रसंग हो गया, एग्रेसिव था एकदम बिल्कुल। हाँ, और उसकी वजह से नीतीश कुमार असहजता महसूस कर रहे थे, और वो कैसे उस भाजपा के प्रचंड जो उसको मिला है जनता द्वारा जो मैंडेट, जी, और जो राजद को मिला है, उन दोनों को नेगेट कैसे करेंगे। जी, MOI समीकरण को तो उन्होंने कई बार साधा है, उसके बदले में अपना एक सोशल इंजीनियरिंग जो समीकरण लेकर आया है, जी, लेकिन अब भाजपा सवर्णों को अपने पार्टी पाले में कर चुकी है। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के इस समीकरण में कुछ ना कुछ सेंधमारी तो अच्छी खासी कर दी है भाजपा ने। जी, तो इस हिसाब से भी नीतीश कुमार को घाटा हो रहा है। जी, नीतीश कुमार चाहते थे, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने मुलाकात ऐसे ही नहीं की थी उपेंद्र कुशवाहा से। जी, जब मुलाकात चुनाव के बाद दोनों हारे और दोनों मुलाकात किए थे, जी, ये तय था कि दोनों को एक होना था, जी बिल्कुल। और ये अभी भी तय है कि दोनों एक होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सारे समीकरण बना रखी थी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब मैं बता दूं आपको कि आने वाले 20 तारीख को भी एक बड़ा बिहार में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा। कुछ खबरें हमारे पास हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो नीतीश कुमार के अभी भी टच में है, लेकिन जैसे ही बनाया गया कल एक और कुशवाहा को जदयू के अध्यक्ष, जी, बिहार में कमान दी गई, जी, तो सबसे बड़ा झटका यहाँ रालोसपा को ही लगा है। जी, रालोसपा ये सोच रही थी कि कुशवाहा मतलब हम, कुशवाहा मतलब हमारी आवश्यकता पड़ेगी नीतीश कुमार को, जी, और एक मैसेज भी जाएगा कि एक बात तो आप मान लीजिए, जीते हारे कुशवाहा की पार्टी कहीं भी पहुंचे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सर्वमान्य कुशवाहा नेता है बिहार के, और वो अगर नहीं है कहीं तो ये कहना बड़ा, हालांकि महागठबंधन में इतने सारे कुशवाहा जीते हैं, लेकिन फिर भी कुशवाहा के नेता तो वही है ना। अब भाजपा में ही यादव विधायक जीत कर आ गए बहुत सारे, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि सभी यादव उधर ही चले गए क्या? भाजपा तो दावा भी कर रही है यादवों का सबसे बड़ा नेता भूपेंद्र यादव फैक्शंस भी है उनका लेकिन लालू यादव के पास से यादव घसक के चले जाए भाजपा में, ये मानना संभव है। जी बिल्कुल। और देखिए चुनाव की समीकरण अपनी है, सब अलग अलग लड़े थे, सभी ने दूसरे को चैलेंज किया था, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पहले तो पटकाएगा ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबसे कमजोर वही है जी। 2-3 लोग मिलकर टांग के फेंक देते हैं किसी को जी, WWE जी, तो उसका मतलब थोड़ी कि सबसे कमजोर वही है जी, और इस तरह का आकलन नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ ये बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दूरी की वजह से 2015 से 2020 में और घाटा हुआ और आगे भी और घाटा होगा जी। कुशवाहा जो समाज है वो टूट रहा है जी, जो लौ समाज है वो भी टूट रहा है। हालांकि लौ समाज को नीतीश कुमार ने किसी तरह से जोड़ कर रखा है, RCP सिंह को कमान दे दी, आसपास उनके नेताओं की कमी नहीं है, उनके समाज की कुर्मी, और उस जाति को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बिना कुशवाहा के जी वो ऐसा नहीं कर सकते। पूर्व में भी नीतीश कुमार ने इस लौकुश की जोड़ी को बनाने के लिए बेटी रोटी का संबंध जगाया था जी बिल्कुल, और उन्होंने स्थापित किया था, और जिसकी वजह से शादियां तक करवा दी बिल्कुल, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो एक नए जो नहीं होता कि इस समीकरण के नए नेता बनकर उभरे हैं, और बिहार ने उन्हें हाथों से एक्सेप्ट कर लिया जी। तो ऐसा फिर से नीतीश कुमार कर सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उमेश कुशवाहा अब संभालेंगे कमान बिल्कुल, तो बिहार की राजनीति में वो चर्चाएं होने लगी कि लगता है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार अब एक नहीं होंगे जी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं
कि भाजपा नीतीश के भी रिश्ते बिगड़ेंगे जी और नीतीश कुशवाहा भी एक होंगे जी लेकिन इन दोनों को होने में बस सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो समय का है। जी ना अभी उचित समय है ना उचित राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं अभी। जी देखिए मुझे खबर मिली है जी। कि माधव आनंद जो हैं जी जो रालोसपा के नंबर 2 हैं जी वापसी कर रहे हैं, प्रधान महासचिव बिल्कुल वापसी कर रहे जी। हैं रालोसपा में और फिर वही जोड़ घटाव में अपने लग गए हैं जो उनका अर्थशास्त्र है। जी मुझे खबर ये भी आई है कि प्रदेश अध्यक्ष से भी उनकी बात हुई है। जी मुझे खबर ये अभी आई है कि आरसीपी सिंह से भी उनकी बात हुई जी। है। मुझे खबर ये भी आई है कि आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं और माधव आनंद उनकी बड़ी खास मीटिंग होने वाली है आगे की रणनीति को लेकर। जी इसके अलावा कल एक बयान दिया था माधव आनंद ने, बहुत ध्यान से मैंने उस बयान को देखा। उन्होंने उमेश कुशवाहा को की नियुक्ति पर जी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जी बल्कि ये कहा कि ये तो उनका आंतरिक मामला है, वो कर सकते हैं। जी लेकिन उन्होंने एक बात कह दिया जी कि उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा कुशवाहा नेता कोई और है नहीं, है नहीं। और अगर कुशवाहा समाज को एकजुट करना है, एक तरफ लाना है, किसी को वोट चाहिए उसका, जी तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास ही जाना पड़ेगा, वही रजिस्ट्री रखे। जी बिल्कुल बात स्पष्ट है, जी इशारों में उन्होंने कह दिया जी कि नीतीश जी आपको और कोई 50 भगवान पूजा करने की जरूरत नहीं है, जी सब भगवान अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। जी अगर ब्याह करना है तो शंकर जी का पूजा कीजिए, सोमवारी कीजिए। जी अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो सूरज को जल चढ़ाइए। उसी तरह से अगर कुशवाहा समाज को साधना है जी तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कीजिए और उस समीकरण को साधने का प्रयास कीजिए जिस समीकरण ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। जी और खबर यह है कि बिहार आने के बाद उनकी मुलाकातें उपेंद्र कुशवाहा की बिहार फिर से नीतीश कुमार और उन लोगों से होंगी। जी बिल्कुल। कुछ रणनीतियां हैं, देखिए मैं बता दूं स्पष्ट। जी आरसीपी सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो बाहर से नीतीश कुमार को पर्क दे या जी। कोई बेनिफिट दे। जी आरसीपी चाहते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी लेकर मर्ज कर जाते हैं तो अपने को जो जिम्मेदारी देना दीजिए। जी याद होगा आपको कि कुछ अखबारों ने बड़े चैनल्स ने चलाना शुरू कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जी बिल्कुल। खबर हमारे पास भी आई थी, जी हमने उस खबर को नहीं चलाई थी। जी लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष न बनावे, लेकिन नीतीश कुमार कुशवाहा को लेकर बड़ी रणनीति कर रहे हैं। जी। जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं उनको दे दी गई है। जी। अब बात यह है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जब चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ता नहीं है छोटे से, जी। कि उनको आप टास्क दे दीजिएगा फिर उनसे पूछिएगा कि क्या आपने किया। जी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा आयोजन होने वाला है जिसमें कोयरी कुर्मी सब एक होकर नीतीश कुमार को लेकर एक फिर से एक बार जी बिल्कुल तो रणनीति बनाने वाला है। उस रणनीति का हिस्सा नीतीश कुमार होंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे? जी उपेंद्र कुशवाहा ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं वहाँ। जी और आरसीपी सिंह के बारे में कहा गया कि आरसीपी सिंह चाहते नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा को इसी तरह से डायरेक्ट कोई रिवॉर्ड मिले, कुछ करें उसके बदले रिवॉर्ड जी। लें। अब भाजपा के सामने नीतीश कुमार के कद को बढ़ाने में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और जो भी अन्य उनके साथ लोग हैं, अगर इनका एक अहम योगदान होगा, बिल्कुल, ये अगर योगदान देते हैं जी। तो इनको रिवॉर्ड किया जाएगा, जी। अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जी 2015 से 2020 के समीकरण को आप देख जी। लीजिए, घटता जो संख्या है, या आने वाले समय में इस बार जदयू से कितने कुशवाहा जीत कर आए हैं? जी जदयू से अगर बात करें तो 4 कुशवाहा जीत करके आया है। इस संख्या को बढ़ाना होगा ना। जी बिल्कुल। इस संख्या को अगर बढ़ाना नहीं होगा तो उमेश कुशवाहा को क्यों बनाते हैं नीतीश कुमार? जी वाइल्ड एंट्री क्यों होती है? हाँ, अशोक चौधरी हैं, नीरज कुमार हैं, संजय झा हैं, इन सबको छोड़कर इन्हें क्यों बनाया है? चलिए आपको एक और बात बता दूं जो थोड़ी सी अलग बात है। उमेश कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच उसके वो संयोजक रह चुके हैं। उनके आवास पर ही पहले इनका कार्यालय चलता था, कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच। पूरे बिहार भर में उसकी जो है जो ब्रांच है वो खुले गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कुशवाहा को साधने के लिए एक बड़ा मंच के जी उसको पकड़ लिया। ऐसे होता है। देखिए जिनके पास संगठन होता है उन्हीं को संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है। जी संगठन वो चला चुके हैं, कुशल संगठन करता है जी। तो उसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? जी आप उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा को एक बराबर कभी भी नहीं तोल सकते। नीतीश भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे जी। और इसी समीकरण को साधने के लिए अब उपेंद्र कुशवाहा तो जाएंगे नहीं महागठबंधन, ये तय हो चुका है। जी उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में भाजपा के साथ जाएंगे नहीं जी, वो तय है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी प्रासंगिकता बचानी है तो उनके पास भी नीतीश का ही ऑप्शन है। और नीतीश कुमार भी इसी तरह से छोटे छोटे डिसीजंस लेकर बड़ा कोई फैक्टर करना चाहते हैं जी। और वो फैक्टर तभी होगा जब एक एक करके समावेश आप करते करते बढ़ाते जाइएगा अपनी संख्या को। जी। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि नीतीश कुमार बिना उपेंद्र कुशवाहा के जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे।
जी। अगर वो सोचते हैं कि 5 साल इस तरह से चलता रहेगा, भाजपा कुछ नहीं करेगी, तो वो असंभव है। उपेंद्र कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, जितने भी लोगों को आप कहिएगा कि नरेंद्र सिंह की क्या हैसियत राजनीतिक, आप कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत क्या है, आप कहिएगा कि जो अरुण सिन्हा है उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत से मतलब नहीं है। अगर वो 2000-4000 वोट भी आपका काट रहे हैं, तो वो 2000 वोट अगर आपके पास आ जाते हैं, तो इस बार के चुनाव में मैंने आपको याद चुनाव से पहले क्या कहा था? जी बिल्कुल, कि हो सकता है 200-300 लोग वोट से भी लोग हार। बिल्कुल बिल्कुल, 12 वोट से हार गए। ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, मैंने कहा था 300 वोट से, 12 वोट से, बिल्कुल। तो अब समीकरण मैं ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले मध्यावधि चुनाव जो होंगे या जो भी चुनाव होंगे, हम कौन सा प्रेडिक्ट करने वाले, लेकिन जो चुनाव होंगे उनमें ये 2%, 1% वाले ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को याद है, हमने अपनी गाड़ी में गेम चेंजर लगा के घुमा था जी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते, चिराग पासवान को हमने लगाया था गेम चेंजर में, हमने असदुद्दीन ओवैसी को लगाया था गेम चेंजर में। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीते हैं जी। बिहार में तो तगड़ी एंट्री हो गई जी। अब तो समीकरण बदलेंगे जी, तो हम गेम चेंजर हमने डाल के सही किया था। लोग कहते हैं ओवैसी को क्यों बिहार में आपने डाल दिया, हम 1 सीट जीत चुके हैं जी पहले, और भी उस क्षेत्र के समीकरण को आप छोड़ रहे हैं, आप कुर्मी कोयरी MY फलना चिल्ला कर रहे हैं, वहां वो एम लेकर घुस गया, उसने तगड़ी एंट्री मारी धमाकेदार। अब इन लोगों की राजनीतिक जमीन थोड़ी सी खिसकी होगी पैर के नीचे से जी, ओवैसी की एंट्री हो गई जी। अब उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इसी तरह से छोटे छोटे जो समूह हैं जी, अब बताइए ना कितनी छोटी नई पार्टी है VIP, 4 विधायक जीत कर आए हैं जी। मांझी जी को राजनीति कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, 4 विधायक जीत के आ गए जी। ये छोटे छोटे समीकरण बहुत मैटर करते हैं। आज देखो, कल तो किसी के लिए बांझ गाए थे जी ये दोनों, आज नीतीश कुमार के लिए, भाजपा के लिए दुधारू गाय है ना जी। कहीं ना कहीं राजद भी ऐसी दुधारू गाय है जिसपे राजद भी जो है टकटकी लगा के देख रही है। VIP और हमको क्या छोड़ सकती है एनडीए जी? नहीं। क्या ये खफा हो जाएंगे तो इंडियन को मनाने नहीं जाएगी जी? नीतीश से ज्यादा भाजपा मनाने जाएगी इन दोनों जी। बिल्कुल, जो स्थिति है। तो खैर बात यहाँ हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है, देखिए आप 30% के से ऊपर वोट बैंक हो जाता है MY का जी। यादों में वो अगर सेंधमारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओवैसी अगर चाहे तो कर सकते हैं M में समी, पूरा तो नहीं लेके जाएंगे ना, 5% पहुँचते पहुँचते बहुत माने बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा जी। बिल्कुल। और वही मैं कहता हूँ कि कुर्मी कोयरी जी, लव कुश एक हो जाए जी, कौन वोट काट पाएगा? और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इन्हीं समीकरण पर जो है ध्यान दे रहे हैं। तो पंचनामा के दौरान हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात बता दी कि नीतीश कुमार के लिए कितना जरूरी है उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिलना। सुनिए एक और बात बता दो, कुर्सी से ही मत समझिएगा कि केवल CM की कुर्सी की बात मैं कर रहा हूँ जी। नीतीश कुमार के पास CM की कुर्सी अभी फिलहाल नहीं है जी, एक और कुर्सी इन वेटिंग 2024 के हिसाब से रखी हुई है जी। अगर नीतीश कुमार PM बनना चाहते हैं, रजामंदी अपनी दे देते हैं जी, तो एक पूरा समाज खड़ा है इनके पीछे कि जो इनको उठाकर दिल्ली जाकर बैठा है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार का जो राजनीतिक व्यवस्था है सब लोग खड़े हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब। CP सिंह भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये जाए दिल्ली की राजनीति करे, अब बिहार छोड़े, बिहार छोड़े। अब अंतिम जो राजनीतिक जो 2-3 पारियां हैं वो सीट खाली कीजिएगा तब ना दूसरे लोग बैठेंगे, वही तो बोल रहे खाली कीजिए। लेकिन हाँ एक बात बता दूं कि कुर्सी जो भी हो जी, नीतीश को उसे बचाने के लिए कुशवाहा की आवश्यकता है। और कुशवाहा मतलब मैं केवल कुशवाहा नहीं कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा कर रहा हूँ, सेमलेसली कह रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कई जगह आपको जीतने नहीं दिया जी। चिराग पासवान जीत नहीं पाए, लेकिन चिराग पासवान ने कई जगह आपको जीतने नहीं दिया जी। ये बड़ा फैक्टर होता है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। खबर देख लिया है तो जरूरत है थोड़ा शेयर करने की। UPI नंबर सर्कुलेट हो रहा है जी, थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा, आर्थिक मदद आप लोग करते हैं, अच्छा लगता है। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है एकदम, बम्पर ऑफर चल रहा है। शेयर का बटन दबाइए, हर जगह पहुँचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।